think so. Rapunzel, let down your... Whole life for this day. Here. A little adventure, that's good. Go. मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि सूरज की किरणों से छोटी स्मूथ डायमंड से ज़मीन पर गिरती है, जिससे एक गोल्डन मैजिकल फ्लावर बाहर आता है, जिसकी क्वालिटी ये होती है कि ये किसी भी बीमार को सेहतयाब कर सकती है और किसी भी बूढ़े को जवान कर सकती है। इसी तरह से हज़ारों साल गुजर जाते हैं और एक नदी के किनारे एक छोटा सा शहर बस जाता है। इस शहर के किंग और क्वीन को सभी लोग बहुत प्यार करते थे। क्वीन के यहाँ एक बेबी होने वाला होता था, लेकिन क्वीन बीमार हो जाती है। इस मुश्किल वक्त में हर कोई ये सोचता है कि काश कोई मेडिकल हो जाए, और वो मैजिकल फ्लावर होता है, जिसे एक बूढ़ी औरत जिसका नाम मदर गौथल होता है, इसने अपनी जवानी के 1000 साल बचाने के लिए इसे छुपा के रखा था और ना ही किसी को इसके बारे में बताती है। वो मैजिकल फ्लावर के पास आकर एक मैजिकल मंत्र पढ़ती है, जिससे वो जवान हो जाती है। इधर किंग के सोल्जर हर जगह इस फूल को ढूंढ रहे होते हैं। आखिरकार उन्होंने इस फूल को ढूंढ ही लिया होता है और उस फूल को पानी में मिलाकर क्वीन को पिला दिया जाता है और क्वीन बिल्कुल ठीक हो जाती है। उनके यहाँ एक बेटी पैदा होती है जिसके बाल बहुत ही प्यारे और गोल्डन कलर के होते हैं। इसका नाम रैपुंज़ल रखते हैं। अब इसके बर्थडे पर किंग और क्वीन आसमान पर लालटेन छोड़ते हैं। इस वक्त तक तो सब ठीक चल रहा होता है। फिर ये औरत यानी कि गौथल प्रिंसेस के पास आती है और इसके बाल को पकड़कर वही मैजिकल मंत्र पढ़ती है। फिर इसे पता चलता है वो इस सुनहरी फूल का असर प्रिंसेस के बालों पर हो गया हुआ है। वो प्रिंसेस को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। किंग और इसके सारे सोल्जर इस बूढ़ी औरत को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि बहुत दूर एक जंगल में गोथेल इसे अपनी बेटी की तरह पाल रही होती है। इसलिए वो प्रिंसेस को कभी बाहर ही नहीं जाने देती थी, लेकिन इस मीनार की दीवारें हर चीज़ नहीं छुपा सकती थी। दूसरी तरफ हर साल किंग और क्वीन प्रिंसेस के बर्थडे पर बहुत सारी लालटेन आसमान पर छोड़ते हैं, ताकि कभी ना कभी इनकी बेटी वापस ज़रूर आएगी। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि प्रिंसेस बड़ी हो रही होती है। इसका एक दोस्त पास्कल, जिसके साथ वो सारा दिन महल में खेलती रहती थी। अगला दिन आता है कि हम देखते हैं कुछ चोर महल में घुस जाते हैं, जिसमें से एक चोर का नाम राइडल होता है। वो क्वीन के क्राउन को चुराकर भाग जाते हैं। बादशाह के सिपाही और इनका घोड़ा इनके पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ राइडल वो क्राउन लेकर अपने दोस्तों को धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है। और दूसरी तरफ प्रिंसेस गोथेल से अपने बर्थडे पर इन लालटेन को देखने के लिए जिद करती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। दूसरी तरफ राइडर अपने दोस्तों से भागकर उसी मीनार के पास आ जाता है और मीनार के अंदर घुस जाता है। प्रिंसेस इसे देख के घबरा जाती है और फ्राई पैन उठाकर उसके सर पे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उधर गोथेल महल में वापस आ जाती है। प्रिंसेस अपने बालों के ज़रिए उसे उठाकर अपने महल में अंदर दाखिल करती है। प्रिंसेस उसे लालटेन देखने के बजाय पेंट्स की डिमांड करती है। वो उसे कहती है कि उसे अपने बर्थडे पे पेंट्स चाहिए। गोथेल उसे कहती है लेकिन मुझे ये लाने में 3 दिन लग जाएंगे। हाँ लेकिन ठीक है, तुम्हारी ज़िद है तो मैं ये तुम्हारे लिए लेके आऊँगी। उतने में राइडर को होश आ जाता है और वो प्रिंसेस से कहता है कि मैं यहाँ कोई भी गलत इरादे से नहीं आया, मैं तो बल्कि यहाँ खुद को छुपाने के लिए आया हूँ। मैं अपने दोस्तों से भाग रहा था और तुम्हारे महल में आकर घुस गया, लेकिन तुमने मुझे बेहोश कर दिया। वो प्रिंसेस से पूछता है कि उसका क्राउन कहाँ है। प्रिंसेस उसे एक डील करती है कि क्राउन के बदले अगर तुम मुझे स्काई लैंटर्न दिखाने ले जाओ और सेफली घर पहुँचा दो तो मैं तुम्हें तुम्हारा क्राउन वापस दे दूँगी। दोनों में ये डील पक्की हो जाती है। फिर प्रिंसेस राइडर के साथ चली जाती है और राइडर उसे एक ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ वो चाहता है कि प्रिंसेस डर जाए, लेकिन क्या होता है कि राइडर खुद वहाँ फंस जाता है। उन्हें इसे पकड़ने का इनाम रखा होता है। फिर प्रिंसेस से कहती है कि ये तो मेरे ड्रीम पूरे करने के लिए मुझे यहाँ से लेके जा रहा है, प्लीज़ आप लोग इसे सोल्जर के हवाले ना करें। सबको प्रिंसेस पर तरस आ जाता है और सब प्रिंसेस के दोस्त बन जाते हैं। इतनी देर में किंग के सोल्जर वहां आ जाते हैं, लेकिन वो लोग उन्हें खुफिया रास्ते से वहां से भगा देते हैं। आखिर बादशाह के सोल्जर राइडर को पकड़ लेते हैं और आपस में फाइट करने लग जाते हैं। इसी दौरान राइडर के हाथ पे चोट लग जाती है। फिर वो प्रिंसेस अपने बालों को राइडर के हाथ पे बांधती है और एक मैजिकल सॉन्ग गाती है, जिससे उसके बाल चमकने लग जाते हैं। और वो जब वो बालों को खोलती है और उसकी चोट सही हो जाती है, ये देखकर राइडर हैरान रह जाता है और उसे डरने लग जाता है। फिर वो प्रिंसेस उसे बताती है कि मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मेरे बालों में मैजिक है, लेकिन सब लोग इसे काटना चाहते थे, इसलिए मेरी माँ मुझे सब छिपा कर रखती है।
फिर जब राइडर लकड़ी लेने जाता है तो कोथैल वहाँ जाती है और प्रिंसेस को कहती है कि मेरे साथ चलो, लेकिन प्रिंसेस उसके साथ जाने से मना कर देती है। कोथैल उसे एक क्रोन देती है और कहती है कि ये क्रोन राइडर को दे देना, क्योंकि राइडर तुम्हें इस क्रोन की वजह से छोड़ देगा, फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा कि मैं बिल्कुल ठीक थी। जब आखिरकार वो दिन आ जाता है जब लालटेन आसमान पर चलती है और प्रिंसेस का ख्वाब पूरा हो जाता है। इतनी देर में वो कोथैल वहाँ आ जाती है और प्रिंसेस उसके साथ चली जाती है और उसके हवाले कर दिया जाता है। फिर उसके दोस्त तो वहाँ आकर उससे बताते हैं कि ये सब कोथैल के कहने पर हुआ। समझ आता है कि प्रिंसेस वहाँ खतरे में है और दूसरी तरफ प्रिंसेस को पता चल जाता है कि वही प्रिंसेस है और कोथैल उसका इस्तेमाल कर रही होती है। तो प्रिंसेस के होटल वाले दोस्त और वही घोड़ा राइडर को बचाने के लिए स्लेटर के पास पहुंच जाता है। राइडर प्रिंसेस को बचाने के लिए मनार के ऊपर पहुंचता है, लेकिन क्या देखता है कि कोथैल ने प्रिंसेस को बांध के रखा होता है और राइडर के पेट पे नाइफ मार देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। कोथैल प्रिंसेस को ज़बरदस्ती बांधकर अपने साथ लेके जा रही होती है। प्रिंसेस उसे कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे राइडर की जान बचाने दो। जैसे उसके हाथ खोलती है और वो राइडर के पास आती है, राइडर उसके बाल काट देता है, जिससे उसका असर खत्म हो जाता है और वो औरत बुरी हो जाती है और मीनार से नीचे गिरकर मर जाती है और राइडर की जान भी बच जाती है। फिर प्रिंसेस अपने असल माँ बाप के पास आती है और इस तरह हमारी फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।